नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं कड़वे सच। आखिर जिस बात का डर था वो हो ही गया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से न्यूज़ चैनल अपना कवरेज कर रही है उसे देख साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, और वही हुआ। कल सुबह 11 बजे जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दरवाजे पर एक सेलिब्रिटी को समन देकर बुलाया जाता है, उस दौरान उस सेलिब्रिटी के कवरेज के दौरान रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर और सबसे पसंदीदा रिपोर्टर प्रदीप भंडारी अपने लाइव चैट में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसे सुन आसपास के तमाम और चैनल के रिपोर्टर्स गुस्सा हो जाते हैं। इस कदर गुस्सा होते हैं कि बीच सड़क पर प्रदीप भंडारी की पिटाई कर देते हैं। ये शोभा नहीं देता आम जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ, इस दौरान एक घटना घट रही थी जब प्रदीप भंडारी की पिटाई हो रही थी, जब पत्रकार आपस में लड़ रहे थे, तब उस घटना का वीडियो बनाया जा रहा था और तुरंत वो वायरल भी हो गया, बल्कि लोगों ने मीम तक बना दिया। लोगों के लिए बड़ा एंटरटेनिंग था कि भाई पत्रकार लड़ मरे हैं, बस ये तो तमाशा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये द फोर्थ पिलर जिसे कहते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के, या फिर जो कहते हैं पत्रकार, जिसे रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए या दिया जाता था एक दौर में, उनके लिए शर्म से डूबने वाली बात थी। क्योंकि जहां पत्रकार आपस में न सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि शाम को पत्रकारों की एक लॉबी लोकल पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर देती है। मामला क्या था? रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर प्रदीप भंडारी अपने 11 बजे के लाइव चैट में ही उन्होंने जो बातें कही है वो ये काफ़ी था आसपास के रिपोर्टर को गुस्सा दिलाने के लिए। सबसे पहले, जब से प्रदीप भंडारी मुंबई पहुंचे हैं इस पूरे मामले को कवरेज करने के लिए, हो सकता है पिछले 2 हफ्तों से वो इस वक्त मुंबई में हैं, तो उनसे वैसे ही वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान थे। वो परेशान इस बात को लेके नहीं थे कि वो कंटेंट क्या बता रहे हैं, भी कितना सच बता रहे हैं, कितना गलत तरीके से वो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, कितना चिल्ला के बोल रहे हैं, कितना नौटंकी कर रहे हैं। बल्कि लोगों ने तो उसे एक बंदर का भी नाम दे दिया था कि जो हर जगह गुलाटी मारते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन जो बातें कल उन्होंने अपने लाइव चैट में कही, वो इतना तक कह दिया कि मुंबई के रिपोर्टर्स या फिर जो और चैनल्स के जितने भी रिपोर्टर जो इस वक्त मेरे बगल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सब चाय बिस्किट खाने वाली लॉबी है। ये चाय बिस्किट खाने वाली लॉबी कौन होते हैं? मुंबई के रिपोर्टर जो सुबह के वक्त नाश्ते के दौरान अगर सुबह कटिंग चाय और बिस्किट खाते हैं तो चाय बिस्किट वाले लॉबी हो गए हैं, जो प्रदीप भंडारी के हिसाब से या रिपब्लिक के हिसाब से हल्के फुल्के रिपोर्टर्स हैं जिनको रिपोर्टिंग करनी नहीं आती। लेकिन वो ये भी कहते हैं ये चाय बिस्किट वाले लॉबी सच्चाई नहीं बताते हैं देश को, जो रिपब्लिक भारत बता रहा है और जिसके कारण लोग रिपब्लिक को पसंद कर रहे हैं और जिसलिए नंबर 1 चैनल के तौर पे वो बन रहे हैं हर हफ्ते। यानी हर हफ्ते जो टीआरपी के नंबर्स आ रहे हैं उसमें वो नंबर 1 बन रहे हैं, और उसके लिए देश उनको देख रहा है और देश उन्हीं को देखता है जो सच बताते हैं, और जिस तरीके से सच बताते हैं उसे रिपब्लिक भारत ही बताता है, और बाकी तो सिर्फ चाय बिस्किट खाने वाली लॉबी है। ये अपने लाइव चैट में उन्होंने कह दिया। ये आप अगर आपके मन में ये बात चल रही तो आप सोच सकते हैं, आपके अगर मन में इस तरह की अगर भावनाएं हैं और मुंबई के रिपोर्टर्स के प्रति या देश के किसी और शहर के रिपोर्टर्स के प्रति, तो आप अपने भावनाएं अपने पास रखिए। लेकिन आप उसको लाइव चैट में कह रहे हैं, तो वैसे ही वहाँ के रिपोर्टर परेशान थे कि बार बार उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, वो चिल्लाते हैं। जो माइक पे भी एक नॉर्मल वॉइस होती है, एक ऑडियो होता है कि अगर नॉर्मल आप आवाज़ से जब बात करते हो तो वो लोगों तक, आप दर्शक तक सुनाई देती है, क्योंकि वो प्रॉपर टेक्निकली ऑडियो वीडियो चेक कर लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद आपका जो पिच होता है, ऑडियो पिच, बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों चिल्ला के बोलते हैं। दूसरा ये, वो सबके फ्रेम में आते हैं, यानी सभी चैनल्स बगल में खड़े हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस समय उसी वक्त, वो सबके फ्रेम में उनको आना है, उनको पूरा 360 डिग्री घूमना है, बताना है कि देखो मैं इस लोकेशन पे हूँ और मैं किस तरह से रिपब्लिक कवरेज कर रहा है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन
आपने सभी चैनल्स के पत्रकारों की बुराई तक कर दी, इतनी बदतमीजी से बुराई की है। अगर आपने उस समय 11 बजे का लाइव शो देखा होगा जिसमें मुंबई में एनसीबी ऑफिस के बाहर खड़े होके रिपब्लिक के 2 रिपोर्टर जिसमें प्रदीप भंडारी है वो अपना लाइव चैट में ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कई बातें ऐसे कह दी जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मैं पढ़ के सुनाता हूं कि प्रदीप भंडारी ने 11 बजे के चैट में ये बात कही थी कि ये सच्चाई की जीत है कि रिपब्लिक भारत के दूर दूर तक कोई नहीं है। मतलब टीआरपी के खेल में ये सच्चाई की जीत है कि टीआरपी के नंबर्स रिपब्लिक के सबसे ज्यादा आए हैं, उससे दूर दूर तक कोई चैनल नहीं है। कितने नंबर्स हैं मैं आपको बाद में बताता हूं। जो चाय बिस्किट खाते हैं वो अब भी चाय बिस्किट खा रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को जनता का समर्थन है, लेकिन चाय बिस्किट खाने वाले पत्रकारों या चैनल को जनता का समर्थन नहीं है, यानी उनको ज्यादा नंबर्स नहीं मिल रहे टीआरपी में। सच्चाई की जीत हुई है, पीआर की हार हुई है। सच्चाई हम बताते हैं, बाकी सारे पीआर गिरी करते हैं, यानी पब्लिक रिलेशन या फिर उनके प्रमोशन और मार्केटिंग ही करते हैं। धर्म की जीत हुई है, झूठ की हार हुई है। अब इस पूरे कवरेज में धर्म वाली बात कहां से है, लेकिन कह दिया, अभी एक फ्लो में निकल गया। अभी धर्म की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। आरोपी के साथ चाय बिस्किट खाए जाते हैं। आरोपी कौन? सुशांत सिंह राजपूत में पहले दिन से आरोपी रियाज चक्रवर्ती, उनका परिवार है। रियाज चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक के राजीव सरदेसाई को मिला था। इस बात को लेकर रिपब्लिक को बहुत चीड़ मची हुई है क्योंकि हमें क्यों नहीं मिला। और जिस तरीके से इंटरव्यू राजीव सरदेसाई ने किए थे रिया चक्रवर्ती का, उसको लेके कई सवाल किए गए कि वो पीआरगिरी कर रहे थे, कड़े सवाल नहीं कर रहे थे, या वे बिल्कुल जो देश सुनना चाहता है वैसे सवाल जवाब नहीं किए जा रहे थे। ये एक पर्सपेक्टिव है, एक परसेप्शन है, एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है कि किस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे थे और क्या बातें रिया चक्रवर्ती ने उस इंटरव्यू में रखी थी। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि आरोपी के साथ चाय बिस्किट खाए जा रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया के साथ सच्चाई की समुंदर है, इनके साथ ड्रग्स का समुंदर है। और ये फुद्दू क्या कहेंगे, ये फुद्दू क्या कहेंगे। फुद्दू कौन होते हैं? स्टूपिड, नालायक, बेवकूफ, या और भी जो स्लैंग वर्ड्स है वो यूज करें हम। फुद्दू कौन होते हैं? एक न्यूज चैनल के संवाददाता के ये शब्द है लाइव चैट्स में। वो किस नौटंकी से रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड पे, वो एक अलग विषय है, लेकिन कंटेंट क्या कहते हैं लाइव चैट में जिसे देश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, क्या ये सवाल करने वाले विषय नहीं है? क्या सोचने वाले विषय नहीं कि रिपोर्टर को आपने कितनी लिबर्टी दी है कि मैदान में वो लाइव कवरेज के दौरान उनसे क्या कहना है। 24 साल मैंने भी पत्रकारी की है, लेकिन हमें भी एक पूरी एडिटोरियल गाइडलाइंस के तहत हमें पत्रकारिता सिखाई गई है। जब हम मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते थे तब हमें सिखाया जाता था कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, राइटिंग कैसी होती है, एडिटिंग कैसी होती है, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग आपको कैसे करना है, कितना आपको अपना एक पर्सनालिटी बनाए रखना है कि आपके मुंह से कोई अपशब्द ना निकले, कोई गलती से गाली ना निकले, कोई ऐसे स्लैंग वर्ड्स ना निकले, किसी को आप बदतमीजी से बात करते हुए ना दिखो। ये सब हमें बताया गया था। क्या वो पूरी परिभाषा पत्रकारिता की बदल गई है? यदि बदल गई है तो जिस तरीके से बंदरों की तरह गुलाटी मार मार के पत्रकारिता की जाती है इस वक्त, कोई साइकिल में बैठ रहा है, कोई हाथ गाड़ी में बैठ रहा है, कोई रिक्शा में बैठ रहा है, कोई बीच सड़क पे बिल्कुल बुरी पोजीशन में बैठा हुआ है और हाथ ऊपर ऊपर कर करके जो पत्रकारिता की जा रही है, क्या वो पत्रकारिता सही है? अगर मान लो कि दूसरे चैनल के रिपोर्टर ठीक से नहीं भी कर रहे हैं या फिर उनके पास वो इंफॉर्मेशंस नहीं हैं, तो भी आप उन्हें इस तरह से लाइव चैट के दौरान बदतमीजी से कैसे आप उन्हें शब्द यूज कर सकते हैं उनके प्रति? यदि आप नंबर 1 चैनल्स बन भी गए हैं तो नंबर 1 चैनल्स का बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने रिपोर्टर को इतनी लिबर्टी दे दो कि आपकी जुबान से वो एक बदतमीजी वाला भाव, एक घमंड वाला भाव, एक बहुत ही एक बहुत छाती चौड़ी करने वाला भाव, क्या ये आपने सिखाया है अपने रिपोर्टर्स को? आप अपने तथ्य से जो कवरेज है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किसने मारा, कौन इसमें इन्वॉल्व है,
उसको साइड में दरकिनार करते हुए आप पूरे ड्रग्स एंगल पे पूरा इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रहा है, जहां रिया चक्रवर्ती से शुरुआत होती है, उसके बाद अब तमाम टेलीविजन और बॉलीवुड के बड़े फिल्मी सितारों को समन देके अब पूछताछ की जा रही है और उनको किया जाएगा आने वाले दिनों में। अब उस पे एंगल पे फोकस हो गया है, तो उनको क्यों बुलाया जा रहा है, उसकी जांच में क्या निकल रही है बातें, क्या वाकई में उसमें कुछ तथ्य है नहीं है, क्या वो ड्रग्स वाला एंगल सुशांत सिंह के मौत से जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये सारी जो बारीकियां हैं उस पर ध्यान देने की बजाय आप चैनल जब नंबर 1 बन जाता है तो एंकर्स जो आपके जो मालिक है, जो आपके चैनल के हेड है, वो अपने स्टूडियो में ड्रामेबाजी करते हैं। वो ड्रामेबाजी को लोग पसंद करते हैं, शायद उनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये एंटरटेनमेंट चैनल को बंद करके हम न्यूज़ चैनल ही देख लें, क्योंकि यहीं पूरा एंटरटेनमेंट का पूरा मसाला है। तो और उसके लिए आपको नंबर्स अच्छे मिल रहे हैं। तो इसमें और जो चैनल्स हैं, आज तक है, एबीपी है, न्यूज़ 18 है या TV9 है, जितने भी और चैनल्स हैं, क्या वो सारे फुद्दू है? क्या वो सब बेवकूफ़ है? सभी वो चाय बिस्किट खाने वाले लॉबी है? आप किस दिशा में ये पत्रकारिता को ले जा रहे हैं? ये आपके प्रमोटर्स से लेके, एडिटर्स से लेके और तमाम जितने सीनियर्स हैं, जिनके नीचे ये सारे जो संवाददाता का अपना काम करते हैं, प्रदीप भंडारी जैसे, क्या उनको आपने कुछ डिसिप्लिन सिखाया नहीं कि किस तरह से ग्राउंड पे आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है? और जब आप इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी पिटाई होगी। और पिटाई करने वाला कौन था? पिटाई करने वाले विनोद जगदाले, जो न्यूज़ 24 के ब्यूरो चीफ है बॉम्बे के, और वो टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वहाँ के सीनियर भी है। उन्होंने एक खींच के एक दे मारा, उसके बाद किसी और रिपोर्टर ने भी अपना हाथ साफ कर लिया। उसके बाद जब आपकी पिटाई हो जाती है तो आप बाउंसर्स लेके आते हो। पत्रकारों के साथ बाउंसर्स कब से घूमने लगे? मुझे याद है जब कई साल पहले जवेरी बाजार में बम धमाका हुआ था, उस बम धमाके के बाद तुरंत अगले दिन सुबह 5 बजे हम रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गए थे उस लोकेशन में, जहां पूरा जहां धमाका हुआ था पूरा लोकेशन बिखरा हुआ था। वहां अचानक बरखा दत्त आती है, जो काफ़ी सीनियर पत्रकार है, और उनके साथ तमाम 4-5 बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स की पूरी झुंड आती है, और जिस तरीके से वहाँ रिपोर्टिंग होती है वो देखने लायक थी। तो ये बाउंसर्स, बॉडीगार्ड्स, ये कब से दौर शुरू हो गया पत्रकारों के साथ? क्या अभी वो साथ में रहेंगे आप रिपोर्टिंग करते समय? तो ये एक, और दूसरी बात, आखिर नंबर का जो खेल है, टीआरपी के नंबर का खेल, क्या यही वजह है जो टीआरपी का नंगा नाच जो मुंबई की सड़कों पे देखा जा रहा है? जो टीआरपी की घमंड में आकर आपके संवाददाता इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो बाकी के जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको फुद्दू कह रहे हैं। नंबर्स क्या आए हैं अगर आप देखें, इस हफ्ते जो टीआरपी के नंबर्स आए हैं, जो बार्क ने नंबर्स रिलीज किए हैं, उस हिसाब से रिपब्लिक भारत का जो मार्केट शेयर है हिंदी न्यूज़ चैनल के कैटेगरी में, उसमें 21% है, 21.43% है, आज तक का 14.58 है, और TV9 भारतवर्ष का 10.96 है। यानी रिपब्लिक भारत अब नंबर 1 पायदान पे है, और जो आज तक है वो काफ़ी नीचे है। यही हाल पिछले हफ्ते भी था। पिछले हफ्ते भी तकरीबन 14% आज तक का था, और तक लगभग 22% रिपब्लिक का था। और अगर इंग्लिश न्यूज़ चैनल के कैटेगरी में हम बात करें तो रिपब्लिक 68.13% पे है, और टाइम्स नाउ 15% पे है, और इंडिया टुडे 8.61% पे। तो वहाँ भी रिपब्लिक नंबर 1 पे है। यानी हिंदी और इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स की दुनिया में आपने नंबर 1 पायदान हासिल कर लिया है। अब कैसे हासिल किया है वो देश जानती है कि भाई जहां पत्रकारिता की सारी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है, रिपोर्टर्स ऑन एयर माँ बहन की गालियां देके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑन एयर इधर से उधर कूद के चिल्ला के, मतलब बहुत ही एक एंटरटेनिंग तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं है, आपके पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, आप टंके की चोट पे हर इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करके आप देश को गुमराह कर रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ भाई ये रिपब्लिक की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कंफर्म है या नहीं है। मैं दूसरे चैनलों की पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन इतनी भी नहीं होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, लेकिन उनका पेज जो लोगों तक पेश करने का तरीका रिपब्लिक जैसा नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने उस दौर में इस तरह का तमाशे या ड्रामेबाजी नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी, लेकिन क्या आज तक मुंबई की सड़कों पर इस तरह की लड़ाई झगड़े हुए हैं? मुंबई ऐसा शहर है जहाँ
सबसे ज़्यादा आतंकी हमले हुए हैं, सबसे ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा राजनीतिक उठापटक हमने देखी है। और हर बार टीवी रिपोर्टर्स, प्रिंट रिपोर्टर, फोटोग्राफर्स, तमाम सारे जितने भी मुंबई के पत्रकार और फोटोग्राफर्स हैं, सारे लोग एक साथ आकर मिलजुल कर उन्होंने जो कवरेज दिया वो देश के सामने एक इतिहास के पन्नों में आप देख सकते हैं किस तरह से कवरेज हमने किया था। लेकिन जिस तरह की पत्रकारी इस वक्त हो रही है और जिस तरीके से जो एक बहुत ही बेहुदा तरीके से जो रिपोर्टिंग की जा रही है, तो क्या ये सही है और ये क्या इस पर रोक लगेगी? मेरे पहले एपिसोड में मैंने कहा, ये बताया था कि पत्रकारिता का स्तर किस हद तक गिरता जा रहा है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। अगर आपको अभी भी अगर याद नहीं है तो आप मेरा पहला एपिसोड देखिएगा। लेकिन इस वक्त ये जो मुंबई की सड़कों पर जो टीआरपी के नाम पे जो नंगा नाच हो रहा है, जिस तरह के संवाददाताओं को आपने खुला छूट दे दिया है कि किसी को भी फुद्दू बोल लीजिए, किसी को चाय बिस्किट के लॉबी कह लीजिए या पत्रकारों को बेइज्जती कीजिए आपके आसपास के, और ये बताइए कि मैं कितना सच्चा हूँ, हमारा चैनल कितना सच बताता है, हमारा चैनल को कितना देश की जनता समर्थन कर रही है, इसलिए हम नंबर 1 बन चुके हैं। ये नंबर 1 नंबर 2 क्या होता है? हम भी किसी चैनल के हेड बन के आए, हमें पता है कि टीआरपी का खेल क्या होता है, ये पूरा किस हद तक मैनिपुलेशन होता है, किस हद तक इसमें पूरा गड़बड़ घोटाला होता है। इस हफ्ते अगर आप नंबर 1 हो तो हो सकता है कि अगले हफ्ते नंबर 2 हो जाओ। हो सकता है पीछे से बाजी मार के कोई तीसरे या चौथे नंबर पे मौजूद है, वो बाजी मार के नंबर 1 हो जाए। ये नंबर का खेल है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन आप जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है इस वक्त देश भर में, ये कितना हद तक सही है? ये बल्कि आप पत्रकारिता के स्तर को इस हद तक गिरा रहे हो कि शायद इसमें कोई जल्दी अपने बच्चों को भेजेगा नहीं। और जो ड्रामेबाजी, जिस तमाशे से पत्रकारिता हो रही है, जिसके लिए आपको मार भी खानी पड़ रही है, तो ये किस हद तक सही है ये? और हो सकता है कि इस मार खाने के बाद भी अगर रिपब्लिक को अच्छे नंबर्स मिले कि देखो ग्राउंड पे सच बोलने का क्या नतीजा है कि हमारे रिपोर्टर को भी मार खानी पड़ रही है, तो भैया आपको भी हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए, जिससे भी आई बॉल्स आपको ज़्यादा कैच करे, हो सकता है कल के दिन आपके नंबर्स भी बढ़ जाएँ। लेकिन किस हद तक सही है ये पूरी पत्रकारिता, इसमें थोड़ा सोच विचार करें। आपको ये अगर शो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्रिटिसाइज़ करें, सजेशन दें जो आपको ठीक लगे। और साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस शो को, कड़वे सच को। एंड मेरी पूरे शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।